विपक्षी गठबंधन में अपनी डफली अपना राग वाला हाल है। गौरव गंगोई ने बताया कैसे है पार्टियों के आपसी रिश्ते। नई दिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। सत्र के दौरान अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि सत्र के खत्म होते होते विपक्षी दल अम्बेडकर को लेकर शाह के दिए बयान पर एकजुट नजर आए। गोगोई ने कहा कि विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में अपने मन माफिक मुद्दे उठाने में कामयाब रहा। साथ ही बीजेपी सरकार ने सभी मुद्दों पर जवाब देने से परहेज किया। सवाल, आप शीतकालीन सत्र को किस तरह देखते हैं? जवाब, विपक्ष ने अपने मनचाहे सवाल उठाने में सफलता पाई। इसमें अडानी का मुद्दा और सेबी प्रमुख की भूमिका, मणिपुर किसानों की समर्थन मूल्य की मांग, रेलवे कानून प्रवर्तन संस्थाओं की स्वायत्तता का हनन शामिल रहा। सरकार ने सभी सवालों से किनारा कर लिया। सवाल, इंडिया गठबंधन की एकता कमजोर होती दिख रही है। कई सहयोगी दल कांग्रेस के अडानी पर फोकस से सहमत नहीं थे। जवाब, सरकार के पास अडानी पर कोई जवाब न होना दिखाता है कि वह इस मामले में बैकफुट पर है और कुछ छिपा रही है। कभी कभी हमारे बीच मतभेद हो जाते हैं, जो सामान्य बात है। जब हम अडानी को लेकर विरोध कर रहे थे तो सदन के बाहर हमारे विरोध में कई सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया, और जब हम गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो सभी ने पूरे दिन भाग लिया। कुछ मुद्दों पर मतभेद होना स्वाभाविक है और फिर हमने एक बेहतर संबंध बनाए रखा। सवाल, लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित थी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जवाब, अभी कई राज्यों में चुनाव लड़ने हैं और जीत और हार होगी, लेकिन संसद के अंदर संख्या नहीं बदलेगी। हमने देखा है कि सरकार एक साथ चुनाव बिल पेश करने में मुश्किल में कामयाब हुई। अगर हमारे पास वहाँ कुछ और लोग होते तो हम इसे रोक सकते। 5 साल में राज्य चुनावों के नतीजे से लोकसभा के अंदर संख्याओं के बंटवारे में कोई बदलाव नहीं आएगा। सवाल, लोकसभा में 5 साल से ज्यादा समय से संख्या में कोई बदलाव नहीं होने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में सहयोगी एनसीपी और शिवसेना पाला बदल सकती है। जवाब, यह सवाल देने लायक नहीं है। हम चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण भूमिका, मतदान सूची और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के तरीकों पर सवाल उठाने के लिए एकजुट और गंभीर है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग की ईमानदारी में मतदाताओं के विश्वास के बारे में बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं।